20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, अरे रुको, 12, मुझे याद आ 11, जाएगा अभी। 10, 9, जैसे शुरू करना है ना? 8, 7, 6, याद आ 5। गया। करीम, ये बेमानी है, तुम इतनी तेज गिनती गिन रहे हो। तुम बस हारने ही वाली थी। ऐसे करोगे तो मैं नहीं खेलूंगी। तो नाम है जाले, जैस्मीन। 10 पॉइंट्स। ठीक है। और शहर? जापान। लेकिन अब तुम मानोगे नहीं। जनाब ये मुल्क है, शहर नहीं है। जब मैं छोटी थी तो हम लोग मान लेते थे। मगर अब नहीं मान सकते। तुमने सोच लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं। 0। 0। और जानवर? जैगवार। मैं जानता था तुम यही लिखोगी। जापानीज स्पैरो हॉक। जैपनीज स्पैरो। फ्रांस में उड़ेगी तो फ्रांस की कहोगे। हाँ, मैं तो नहीं मानूंगी। मगर मैं सही कह रहा हूँ, ये होता है। तुम खुद बना रहे अच्छा हो। ठीक है, लैपटॉप लेके आता हूँ और हम नेट पे चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ 10 पॉइंट तुम्हारे। नहीं, अब हम ढूंढेंगे। मान लिया बाबा, लिखो। ओके। दरख्त। जापानीज रोज। इस दफा भी नहीं मानोगी क्या? नहीं मानूंगी। जैलपीनो। हम्म, मैं सही बता रही हूँ, हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चीज। बताओ। क्या हुआ? आहा, अरे बाहर तो कोई नहीं है। आजाओ आजाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ। अरे इतनी प्यारी। मेरा ख्याल है कॉलर पे नाम लिखा होगा इसका। ये कहाँ से आ गई? नाम तो नहीं है किसी का। प्यारा सा डॉगी। क्या तुम हवा में उड़ती हुई आई हो? ये हमारे लिए तोहफा है। हम इसका नाम लोडोस रख लेते हैं। लोडोस, लोडोस। इधर देखो, तुम्हें हवा ने भेजा ना यहाँ पे, समंदर की हवाओं ने। इसका मालिक परेशान होगा, ढूंढ रहा होगा। मैं देखता हूँ जाके। नहीं नहीं करीम, अभी मत जाओ, सुबह हो जाए फिर देख लेंगे हम। ओके, हो सकता है इसे भूख लगी हो। क्या देख रही हो? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बहुत प्यारी है ना? तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? थोड़ा सा पानी भी ले आना इसके लिए। बिल्कुल। देखिए सहाफी आखिरकार यहाँ से चले गए। मेरी अचानक नजर पड़ी तो मैंने देखा कोई भी नहीं है उनमें से। कादिर साहब को आज हुक्म इम्तिनाई मिलने वाला था ना, उसी की वजह से होगा ये। तो हम पप्पो के पास चलते हैं। बेटा हम जा नहीं सकते, वो लोग यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हैं। इस वक्त हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, बाद में देखते हैं। डैडी, अखबार वाले तो चले गए ना, वो अब घर आ सकते हैं ना? चुप हो जाओ बेटा, चलो आज रात तुम अपनी पुप्पू के कमरे में सो जाना। सच में? नहीं बेटा, वहाँ नहीं। मेरा मतलब है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? वो लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं तो तुम भी इस आरामदेह घर में सो सकते हो और मैं अपनी छोटी सी बच्चे के साथ सो जाऊंगी। करीम का कमरा है ना, उसमें सो जाओ तुम आराम से। शुक्रिया, देखते हैं देखते हैं। अरे अच्छा याद दिलाया आपने, मैं उन्हें फोन करती हूँ अभी। मुकद्दस खातून, खुदा का वास्ता है तुम्हें, अभी शाम को ही तो फोन किया था तुमने उन्हें। इतनी जल्दी कौन किसी को फोन करता है? तो आपका ख्याल है कि वो कुछ कर रहे होंगे और मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही होंगी? आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं। मुकद्दस, हाँ बच्चा है साथ में। तोबा तोबा, कैसी बातें करती। चलो बेटा। आपने देखा कि वो दोनों कितने खुश हुए थे। वो जब कादिर साहब ने जंगल वाले घर जाने का आइडिया दिया था, दोनों अकेले में कुछ वक्त साथ गुजारना चाह रहे थे। वो लड़की पागल हो गई थी यहाँ। अजीब बातें हैं। आपके वो आ गए हैं, खुशामदीद नहीं कहेंगी? तुम हद में रहो अपनी, समझी मेरी बात? खुश आमदीद कादिर भाई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदेद। गुड इवनिंग। शुक्रिया। लगता है हुक्म इम्तिनाई काम कर गया, अखबार वालों ने जान छोड़ ही दी हमारी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, उनको और भी मवाद मिल गया है। मुस्तफा ने किसी अखबार वाले से बात की है। हाँ, क्या कहा उसने? ओ, आपके सोच से भी गिरी बातें हैं, जैसा कि फातिमा गुल का उसे धोखा देना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिला है उन्हें। उसको धोखा दिया उसने, ये कहा है? और उसने वो घर जला दिया था जिसमें फातिमा गुल के साथ उसे रहना था। जलाया तो था उसने, ये सच और है। सच सुन लो, उसकी भाभी ने पैसे लेकर करीम से उसकी शादी करवाई। यशरांस का तो नाम भी नहीं लिया उसने। खुदा ही देखेगा इन लोगों को। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कल आप अखबार में पढ़ेंगे।
तुम तो इससे भाग रही थी। तुमने कहा ये तुम्हें मार देगा, फिर अब इसके पास वापस कैसे चली गई? क्या ये बात सच है हिचर? तुमने इसके बारे में समझा था? ये तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती रख रहा है? नहीं समी, हमने अपने मसले हल कर लिए हैं। इस वक्त उसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। और मैं तुम्हें इसके पैसे भी तुम दूंगा। मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकते, चाहे तुम मुझे जितने भी पैसे दो, मगर आंसू की खातिर तुम्हारा काम कर दूंगा। उस औरत के बारे में कुछ पता चला? कल एक दोस्त मेरा तुम्हें उसके पास ले जाएगा। शुक्रिया। तराना साहब की मौत के बाद वो रिपोर्ट हो गई थी, कहीं भी काम नहीं कर रही वो। और तुम्हारी दोस्त मुझे इसके पास ले जाएगी। हाँ, मगर इस लड़की को उस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हेलो सैनम साहिबा, गुड इवनिंग। मुकद्दस बात करी, मुकद्दस कितानची। मैं इस वक्त ठीक नहीं हूँ। मैंने सुना है कि मुस्तफ़ा ने मेरे बारे में अखबार वालों से बात की है। मेरा तो ख्याल था कि आप मुझे इस बारे में फ़ोन करके बता देंगी, मगर खैर उसको कह दें कि वो सोच समझ कर बात करे, क्योंकि अगर मेरी ज़ुबान खुल गई तो उसकी खैर नहीं है। मुस्तफ़ा क्या अपने आप को बहुत दूध में धुला हुआ समझता है? मगर मैं उसकी बीवी का माजी जानती हूँ सैनम साहिबा, और मैं आपको सब बता सकती हूँ। मुझे पता था कि मुस्तफ़ा कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा। सभी कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, वो क्यों खामोश रहेगा? जाहिर है वो भी कुछ कहेगा। मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है वो। शर्म आनी चाहिए उसे 1000 दफ़ा, बल्कि 1000 दफ़ा नहीं, बेशुमार दफ़ा। ये सब यशरांस का किया धरा है रायमी। यशरांस ने उसको ये कहने पे मजबूर किया होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ वो इतना काबिल भरोसा आदमी नहीं है, मगर जानबूझकर मरकज़े निगाह नहीं बनेगा वो। यशरांस का कसूर है। मेरा भी यही ख्याल है। चाहे किसी ने भी कहा हो, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ, बच्चों की कोई खबर? बिल्कुल ठीक है वो लोग। शाम को हम सब ने बात की थी उनसे। मुकद्दस खातून का बस चले तो वो खुफिया कैमरे लगवा दे वहाँ। इतने सवाल करती है वो। बच्चे क्या कर रहे होंगे, घर में क्या हो रहा होगा, इतनी फुर्सत है उसके पास कि पैर लगा के वो वहाँ फौरन पहुँचना चाहती है। मुकद्दस खातून भी बस एक ही है। आपको यकीन है ना कि वो लोग वहाँ महफूज होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। सुकून का सांस नहीं ले पाए हम। आप किसी से नहीं कहेंगे कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई। इसका एक एक हर्फ सच है। आप चाहें तो जाकर तहकीक भी कर सकती हैं, यकीन आ जाएगा आपको। आंसू कौन थी और वो क्या करती थी। मुराद जान, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? देखिए, इसी तरह आपको असल कहानी का पता चलेगा। सैनम साहिबा, आपके लिए इसमें बड़ा मवाद है। आप लिख कर तो देखें, कोई तो सबक मिले उसे कि अगली दफा किसी के बारे में कुछ कहने से पहले 1000 दफा सोचें। अच्छा, मैं फोन बंद करती हूँ, खुदा हाफिज। कोई आ गया है, बाद में बात करती हूँ। अंदर क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, कमर में दर्द हो रहा था तो सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं। बच्चों को फोन किया क्या फिर? अल्लाह अल्लाह, बद से अच्छा बदनाम बुरा। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं लेटी हुई थी। पेट भर गया ना तुम्हारा? बताओ मुझे। चलो अब हम खेलते हैं, ठीक है? इधर आओ। क्या खेलेंगे हम एक साथ? इधर आओ प्यारी लूडोस, इधर आओ। तुम अपने घर को मिस कर रही हो ना? मैं जानता हूँ, ये भी तुम्हारा ही घर है। लूडोस के बाल कितने अच्छे हैं। प्यारा लूडोस, देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। देखो। आजाओ आजाओ आजाओ, आजाओ, ये लो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो जल्दी से, हम कैच कैच खेलते हैं। इसका मालिक इसे बहुत पसंद करता होगा। ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप पहुंच गए क्या? बाबा हैं? दिनीस। हाँ दिनीस, हम ठीक हैं। तुम लोगों की फ्लाइट कैसी रही? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फातिमा गुल भी ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा सलाम कह दूंगा फातिमा गुल को। ओके, अपना ख्याल रखो।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। वो भी आपको सलाम कह रही है। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज। पहुंच गए खैरियत से? दिनीज बहुत खुश लग रही थी। मैं उन्हें बता नहीं सका कि नौकरी छूट गई है मेरी। सही किया तुमने। अच्छा नहीं लगता ना कि वो लोग वहां पहुंचते ही सबसे पहले ये बुरी खबर सुनते। इसीलिए नहीं बताया मैंने उन्हें, वैसे ही परेशान होते। लोडोस, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आइंदा कभी फोन मत करना। हमें बात करनी ही होगी, तुम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते मुझे। आखिर अब तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा मसला क्या है? मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बात सुनो, वो औरत ढूंढते हुए यहाँ आ गई है, तुरानर की बीवी। उसने पूरी कोशिश की कि मैं उसके सामने सच उगल दूं। मैं उससे अपने तौर पर नहीं निपट सकती। पुलिस वैसे ही मुझसे सवालात कर चुकी है। अब मैं ये नहीं चाहती कि वो भी पीछे पड़ जाए मेरे। कहीं तुम ये सब बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रही क्या? तुम शायद भूल गए हो कि तुम मुझे तहफ्फुज़ देने वाले थे। यही वादा किया था ना तुमने? बात सुनो, तुम मेरी ब्लैकमेलर औरत, ये रिकॉर्ड कर लो तुम। मगर मेरा इस तमाम गन से कोई ताल्लुक नहीं जो तुम मुझ पर उछाल रही हो। समझ में आई तुम्हारी ये बात? अदवान, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रही। यकीन करो मेरा, मैंने आज तक तुम्हारे राज को राज ही रखा हुआ है। यास्मीन, तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बनूंगा। बेवकूफ तो मैं बनी हूँ। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ काम किया। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो लड़की। तुम्हें मेरी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं मिलेगा, और वो इसलिए कि मेरा तुमसे कभी भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। अदवान, मेरे हालात बहुत खराब हैं। तुमने जो पैसे दिए थे वो सब खत्म हो चुके हैं, और उस इंटरनेट की वीडियो की वजह से मेरे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है। अपना वक्त जाया मत करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अगर तुमने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मॉम, आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तो रुकना चाह रही थी, मगर प्रिहान इसरार कर रही कि मैं घर जाके थोड़ा आराम करूँ। चले आ जाएं फिर। सलीम, मैं कल फिर आ जाऊंगी बेटा। यास्मीन, यार उसने आज ऑफिस में भी फोन किया था, बाबा ने बात नहीं की, लेकिन क्या चाहती है वो? क्या चाहेगी? वो पैसे चाहती है और क्या। हमें अपने नंबर फौरन से बदलने पड़ेंगे क्योंकि ये औरत हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो? पुलिस को कॉल किया तो खुद भी मुसीबत में पड़ेगी। इतनी बेवकूफ तो नहीं है वो। पता नहीं सच है झूठा, कह रही थी मेल्तम की माँ ने आज उससे बात की। क्या? अदवान, चलो भी। आ रहा हूँ मॉम, चलता हूँ। खुदा हाफिज़ सलीम। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? कल बात करेंगे इस पर। खुदा हाफिज चची जान। सर्दी लग रही है? नहीं तो। मैं कुछ लकड़ी काट लेता हूँ, सुबह उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं भी सोने ही जा रही हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ये तुम्हारे साथ आ रही है। हाँ, आने दो।
आ, अरे तुम्हें बिस्तर पे सोना अच्छा लगता है? हाँ, अपने घर में भी बिस्तर पे ही सोती होगी ना? हाँ, बहुत याद आ रहा है ना अपना घर? फिक्र नहीं करो, सुबह हम ढूंढ लेंगे, ठीक है? चलो अब सो जाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं तो कब की सो चुकी थी, मगर लोडोस ने उठा दिया मुझे। तुम क्यों नहीं सोए अब तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे ये बुक मिल गई। तुम्हें शायरी पसंद है? नहीं तो स्कूल की किताबों के अलावा कभी कुछ और पढ़ा ही नहीं, लेकिन शायरी पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। ये एक नज़्म है जिसका नाम है बहार आई। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, जानती हो तुम इन्हें? नाम तो सुना है इनका, कुछ नज़्में पढ़ी भी हैं मैंने बचपन में, मगर अब मैं भूल चुकी हूँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे। बहार आई तो जैसे यकबार लौट आए हैं अदम से, वो ख्वाब सारे शबाब सारे जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्कबू हैं, जो तेरे उशाक का लहू है। उबल पड़े हैं अज़ाब सारे, मलाले अहबाबे दोस्तां भी, खमारे आगोशे महविशां भी, गुबारे खातिर के बाब सारे। तेरे हमारे सवाल सारे, जवाब सारे। बहुत खूबसूरत है। चलो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। लूडोस, सब ठीक है, चुप हो जाओ। तुम फातिमा गुल को उठा दोगी। इधर आओ, हम बाहर चलते हैं। शाबाश, आ जाओ। अगर शोर करोगे तो वो उठ जाएगी। यहाँ आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इसने उठा दिया है ना? रात को भी इसने यही किया था। शायद इसे बिस्तर पे सोने की आदत है, इसीलिए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। जानता हूं मैं, सही किया तुमने। देखो वो फिर वहीं चली गई। नाश्ता तैयार है,
ठीक है, मैं ज़रा मुँह हाथ धोकर आती हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से नहा लो और नाश्ता कर लो। मैं तो कर चुका हूँ। और फिर लूडोस के मालिक को जाकर ढूंढते हैं। बिल्कुल। लूडोस जाओ, मुझे अपना बिस्तर ठीक करना है। सुबह सुबह ये खबर देख के मेरा तो खून ही खौल गया। जो कुछ यहाँ लिखा है ये बड़ी घटिया बातें हैं। बहुत घटिया, बेहद। राहिमी, अब एक तरफ रख दो इनको, मुझे तो कुछ हो रहा है इन्हें पढ़ के। आप दिल पे ना ले, मैं बस पढ़ के रख दूंगा अभी। ऐसी क्या बात लिखी है इसके अंदर? बेटा जानिए, हर बात में नहीं बोलते। ये लो, चलो अपना दूध खत्म करो तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, रात को ठीक तरह से नींद नहीं आई, देर हो गई मुझे। मैं भी आती हूँ। क्या सब अखबार में आ गया? लगता है मशहूर होने की बारी मुस्तफा की है, सब कुछ उसके बारे में लिखा है। ओहो, अब सबको पता चल जाएगा कि उसकी बीवी एक तवाइफ है। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। जरा मुझे तो दिखाओ, मैं भी पढूं। तुमको कैसे पता चला कि इसमें ये सब कुछ लिखा है? तुमने तो अखबार नहीं पढ़ा अभी। बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया। बेवकूफ बना रही हो सुबह सुबह। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सिनम को तुमने ही फोन किया था ना? तो क्या हुआ? मुस्तफा ने मेरे बारे में अखबार वालों को क्या कुछ कह दिया? मैं ये भी नहीं कर सकती। अपनी आवाज धीमी रखो जरा। मुस्तफा का जो दिल चाहे वो बकता रहे, मगर तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मरियम साहिबा पुरसुकून हो जाएं। तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो मुकद्दस? मुस्तफा ने भी तो मेरे साथ यही किया है। मुस्तफा ने झूठ कहा था क्या? अगर तुम उस दिन पुलिस वालों के पास चली जाती और पैसे ना लेती उनसे, ये सब होता ही नहीं। अच्छा, वाकई में आप असल में हैं किसकी तरफ मरियम आपा? आप लोग बच्चे के सामने मत लड़ें। क्या हम लोग नहीं जानते थे कि आंसू की असलियत क्या थी? मुकद्दस, हचर से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? उस लड़की ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आखिर तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के साथ इस तरह का सलूक करो। प्लीज पुरसुकून हो जाएं। आप समझ नहीं रहे हैं, अपने दिफा का जो तरीका इसने इख्तियार किया है वो गलत है। किसी की शख्सियत पर इस तरह कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है तुम्हें, समझी? अपना दिफा जरूर करो लोगों के सामने, मगर इंसानियत के जामे में रह के करो ना। मरियम आपा सही कह रही है, सही कह रही है। अरे तुम तो चुप रहो राहिमी। आवाज बुलंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो सही कह रही हैं। देखो मुकद्दस खातून, तुम सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि हचर को इस खबर का जरिया मालूम हो गया तो इससे करीम को बहुत नुकसान ये होगा। तो इसने सोचा ही नहीं होगा। करीम की तरफ से सिर्फ वही एक गवाह है। अगर उसको पता चल गया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो पीछे हट गई तो क्या करेंगे हम? देखा, हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। मुसलसल हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो तुम। हाँ हाँ, हमेशा की तरह मैं ही कुर्बानी का बकरा बनूंगी। अरे कभी तो अपनी गलती कबूल कर लो तुम औरत। मुस्तफा आ जाएगा या नहीं? रो मत। इन बदजात लोगों ने तुम्हें बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इस बात का ख्याल नहीं किया कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी फैमिली है। तुम्हें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए था। चलो चुप हो जाओ, शाबाश, उठो, खुद को संभालो। तुम अपने बच्चे की फिक्र करो, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो शाबाश, खड़ी हो जाओ, आ जाओ, शाबाश। मॉम, आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। मेरा कॉफी पीने को दिल कर रहा था। थैंक्स। कोई बात है? नहीं। वेलकम। कल मैंने उस औरत से बात की थी। कौन सी औरत? वो औरत
जिसने तुम्हारे बाप को फंसा दिया था। अनकरा इसलिए गई थी आप? मॉम आपने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी उसको ढूंढने की? बेटा, यशराज ने तुम्हारे बाप के साथ बहुत बेहुदा खेल खेला था। वो औरत इस बात की वाहिद गवाह है। और उसने आपको बता ही ना दिया हो, वो आपको क्यों बताएगी? उसे सब कुछ बताना होगा। यशराज को सजा दिलवाने के लिए उसे सच कहना ही पड़ेगा बेटा। ओहो मॉम। मैंने मुस्तफा से मदद मांगी है इस सिलसिले में। मॉम, आप ठीक तो है? वो बातें कर रही है जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम याद करो, तुम्हारे डैड ने मुस्तफा पे भरोसा किया था बेटा। मैं भी उस पे भरोसा कर रही हूँ। हेलो मेल्तम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं यादगार। हाँ यादगार, क्या बात है? बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछिए। मेल्तम साहिबा, हमारे बच्चे, मेरा मतलब है अदवान और सलीम, अगर उन लोगों का जुर्म साबित हो गया तो क्या उन्हें लंबी सज़ा मिलेगी? मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही मैं बस मालूम करना चाह रही थी। अगर फातिमा गुल जीत गई इस मुकदमे में तो क्या वो दोनों ज़्यादा अरसा जेल में गुजारेंगे? अगर मेरा बस चले तो पूरी जिंदगी उन्हें जेल में सड़ने दूं। आप कुछ ना कुछ जानती हैं ना, आप खामोश मत रहिएगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तजस्सुस था। हमारे घर क्यों नहीं आ जाती आप, या मैं आपके पास आती हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो बस अपना तजस्सुस मिटाने के लिए आपको फोन किया है, और कोई बात नहीं। यादगार खातून प्लीज। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। अल्लाह हाफिज। ये यादगार है, ये शांस के घर पे जो काम करती थी। मुझे यकीन उसने ऐसे फोन नहीं किया।